नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 11 अप्रैल 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि शुक्रवार देर रात 3:22 तक रहेगी। 11 अप्रैल को शाम 7:45 तक ध्रुव योग भी रहेगा। साथ ही शुक्रवार दोपहर बाद 3:10 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। हरियाणा में बिगड़ा मौसम, 13 जिलों में बारिश, 6 में बादल छाए, मंडियों में गेहूं भीग गया। कल भी खराब रहेगा मौसम। बता दें कि हरियाणा में गुरुवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, करनाल, जींद, भिवानी, कैथल, पलवल, चरखी दादरी के बांडसा, सिरसा के डबवाली और फतेहाबाद के रतिया के अलावा भूना में बारिश हुई। रतिया और जींद के नरवाना में बारिश के साथ साथ 3 से 5 मिनट तक ओले भी गिरे। वहीं नूह और कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश हुई। सोनीपत और चरखी दादरी की अनाज मंडियों में बारिश के कारण गेहूं भीग गया। अनाज मंडियों में पानी भर गया। सोनीपत में पानी में गेहूं की बोरियां डूबी दिखी। रोहतक, हिसार, पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर में बादल छाए हुए हैं। यहां बारिश की संभावना बनी हुई है। आंधी भी चल रही है, इससे धूल मिट्टी उड़ रही है। रास्ते में चलने वालों को परेशानी हो रही है। वहीं यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में मौसम साफ बना रहा। मौसम बिगड़ने के साथ साथ अनेक घटनाएं भी देखने को मिली, जिसमें नूह में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। वहीं रेवाड़ी में एक यूनिपोल टूट गया। इस पोल के नीचे दबकर एक बुजुर्ग की तुरंत मृत्यु हो गई। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक 11 अप्रैल को भी हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर टेंपो के नीचे से गिरफ्तार। लेडी वकील से 1 लाख लेने आया। एसीबी देख लाइटें बुझाई, पड़ोसियों की छत से कूदा। गौरतलब है कि हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने लेडी वकील से 1 लाख रुपए रिश्वत लेने आए कैथल पुलिस के सब इंस्पेक्टर को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वह घर भाग निकला। एसीबी पीछा करते हुए वहां पहुंची तो उसने घर की छत की लाइटें बंद कर दी। इसके बाद वह पड़ोसियों की छत से भाग निकला और एक टेंपो के नीचे छिप गया। इस दौरान उसके घर वालों ने भी एसीबी की टीम के साथ धक्का मुक्की की, जिससे कुछ कर्मचारियों के कपड़े तक फट गए। हालांकि अंबाला से आए एसीबी के अधिकारियों ने उसे अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद कल ही उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि एसीबी के मुताबिक राजौंद पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसमें उसने प्लाट बेचने को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। इस मामले की जांच इकोनॉमिक सेल को भेज दी गई, जहां इसकी जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह को दे दी गई थी। इस मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति से सब इंस्पेक्टर मनवीर ने केस से नाम हटाने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता की बेटी वकील है, उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। इस पर सब इंस्पेक्टर ने उसके परिवार के दूसरे लोगों को भी केस में फंसाने की धमकी दे डाली। लेडी वकील से भी अभद्रता और अश्लील हरकतें की। हरियाणा के रेवाड़ी में महिलाओं के कपड़े उतरवाकर लूट की सच्चाई क्या है? पीड़िता बोली, सीआईए ने हमें टॉर्चर किया। पुलिस बोली, बयान में फर्क, फिंगरप्रिंट नहीं मिले। गौरतलब है कि हरियाणा के रेवाड़ी में महिलाओं के कपड़े उतरवाने के मामले में पीड़ित और पुलिस के बीच विवाद हो गया है। पीड़ितों का कहना है कि लुटेरों ने 3 अप्रैल की रात को गन पॉइंट पर हिसार से आए परिवार की ननंद भाभी से कपड़े उतरवाए थे, अश्लील हरकतें की और वीडियो भी बनाई, जिसके बाद 18 तोले सोना लूट कर ले गए। पुलिस इस मामले में आरोपियों को पकड़ने की जगह उनके ही परिवार के युवक को टार्चर कर रही है। उसे थाने में पानी और बिजली के तारे दिखाकर डराया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मौके पर किसी बाहरी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। युवक बार बार बयान बदल रहा है। कपड़े उतरवाकर न्यूड वीडियो बनाने की बात भी गलत लग रही है। पीड़ित परिवार के युवक ने कहा कि हमारे शिकायत के बाद पुलिस लुटेरों को पकड़ने की बजाय हमें ही प्रताड़ित कर रही है। हमें अलग अलग तरीके से डराया जा रहा है। पीड़ित युवक ने आगे बताया कि मेरे पिता पहले पुलिस में थे, जिनका केस अभी भी चल रहा है। जिस दिन लूट हुई वे किसी सिलसिले में चंडीगढ़ गए हुए थे। पुलिस इसे इस तरह पेश कर रही है कि मेरे पिता का कैरेक्टर सही नहीं है। साल 2024 में उनके पिता को पुलिस ने एक झूठे केस में फंसा दिया था। पुलिस ने उसे चोरी का मामला बताया, लेकिन धारा चोरी का माल खरीदने और बेचने की लगाई थी। जिस व्यक्ति पर हमें शक है वह पुलिस का मुखबिर है। पीड़ित ने कहा कि हमने एक युवक पर शक जताया था, लेकिन पुलिस उसको साथ लेकर घूम रही है। वह पुलिस का ही मुखबिर है। वह युवक कुछ दिन पहले भी रात को हमारे घर के गेट तक आया था। हमारे घर के पास एक मोबाइल और चप्पल बरामद हुई थी, मगर पुलिस उसके बारे में
कुछ नहीं बता रही है। दूसरी ओर पुलिस को लूट का मामला पूरा संदिग्ध लग रहा है। घटना के दिन हर सदस्य के बयान में फर्क है। पुलिस का कहना है कि घटना का पता लगते ही एसपी मौके पर गए थे। करीब 3 घंटे तक परिवार के साथ रहे, हर चीज का मुआयना किया। उसी समय परिवार के सभी सदस्यों के बयान दर्ज किए गए। तब घटना के बारे में बताने वाले हर सदस्य के बयान अलग अलग थे। यह पूरा का पूरा मामला उलझ सा गया है। देखते हैं आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किस ओर जाती है। नया आधार ऐप लॉन्च, सिर्फ चेहरे से होगा वेरिफिकेशन, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, क्या फोटोकॉपी और कार्ड से मिलेगा छुटकारा। बता दें कि होटल, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल या कॉलेज, अब किसी भी जगह आपको अपना आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए यूजर्स कुछ ही सेकंड में अपना डिजिटल पहचान वेरीफाई करा सकेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अप्रैल को नया आधार ऐप लॉन्च किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़े वीडियो भी पोस्ट किए। गूगल प्ले स्टोर पर इसे आधार फेस आरडी नाम से लॉन्च किया गया। इसके जरिए लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डिजिटली स्टोर कर सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि नए आधार ऐप के जरिए आधार वेरिफिकेशन को आसान, तेज और ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने डेवलप किया है। अभी दिल्ली में ऐप की टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी अभी इसे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। टेक्निकल बदलाव के बाद इसे सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद कागजी प्रक्रियाओं को कम करना और डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस ऐप से आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। हरियाणा के पहले सीएम के घर पर लिखा, यह बिकाऊ नहीं, खरीदारों से तंग आए परिवार। बहू बोली, 2 बार हम इसकी डील रुकवा चुके। गौरतलब है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का पुश्तैनी घर सुर्खियों में आया है। इसी घर में उनका जन्म हुआ था। उनकी बहू ने आरोप लगाया कि इस घर को गलत तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है। बार बार विवाद और खरीदारों के आने से वह तंग आ चुके हैं। इससे परेशान होकर उन्होंने घर के ऊपर पक्के तौर पर ही पेंट से लिखवा दिया है, यह मकान बिकाऊ नहीं है, संपर्क करें। बता दें कि पंडित शर्मा के छोटे बेटे महादेव शर्मा की पत्नी आशा शर्मा ने कहा कि कुछ लोग बार बार इस ऐतिहासिक संपत्ति को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मकान को बेचा ही नहीं जा रहा। यह मकान पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत है। परिवार इससे जुड़े भावनात्मक रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहता। विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए का ऑफर स्वीकारा, प्लाट या सरकारी नौकरी नहीं ली। हरियाणा सीएम ने रेसलर को 3 चॉइस दी थी। कांग्रेस एमएलए और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार का 4 करोड़ रुपए लेने का ऑफर स्वीकार कर लिया है। सरकार की तरफ से उन्हें 3 चॉइस दी गई थी, सरकारी नौकरी या प्लॉट या 4 करोड़ कैश। इसमें से विनेश ने 4 करोड़ कैश का अवार्ड स्वीकार कर लिया। हालांकि विनेश फोगाट ओलंपिक से बिना मेडल ही देश लौटी थी। बाद में वे कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बनी थी। कैश अवार्ड को लेकर विनेश फोगाट का सहमति का पत्र खेल विभाग को मिल चुका है। उन्हें राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि विनेश 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। हालांकि 100 ग्राम बढ़े वजन की वजह से वह फाइनल मुकाबला खेलने से पहले ही बाहर हो गई, जिसके बाद सीएम न्याप सिंह सैनी ने विनेश का सिल्वर मेडलिस्ट जैसा सम्मान करने का ऐलान कर दिया था। सोने और चांदी की कीमत। सोने और चांदी की कीमत में बदलाव लगातार जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 90,161 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत पिछले बंद भाव 90,363 रुपए के मुकाबले बढ़कर 90,670 रुपए प्रति किलो हो गई। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।